तो जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन केमिकल एंड टेक्सटाइल सेक्टर के एक ऐसे मल्टीबैगर कंपनी के बारे में जिसने यहाँ पे हमें मोर देन 6000% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स कमा के दिए थे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसकी, भाई यहाँ पे 70 रुपये का स्टॉक आपको मिल रहा है बस 30 रुपये के लेवल पे। एंड इस कंपनी को टारगेट दिया जा रहा है रफली अराउंड 100 रुपीज़ का। तो कौन सी ये कंपनी है? एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट ट्राइडेंट कंपनी। तो ट्राइडेंट कंपनी को आखिर क्यों आपने बाय करना चाहिए, क्या बेस्ट बाइंग लेवल रहेगी, कंपनी आखिर कैसी है, लेकिन उससे पहले मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो देखो, सबसे पहले ट्राइडेंट कंपनी की जो देखो करंट मार्केट प्राइस चल रही है वो 31 रुपये के करीब, ठीक है, 31 रुपये के करीब। एंड ट्राइडेंट कंपनी खुद मेरे भी पोर्टफोलियो के अंदर है। एंड जो अपने पुराने व्यूवर्स है, जो अपने पुराने सब्सक्राइबर्स ब्रदर्स है, उन्हें मालूम होगा कि जो अपने ट्राइडेंट कंपनी है वो मेरे शॉर्ट टर्म के एंड एज वेल एज लॉन्ग टर्म के दोनों पोर्टफोलियो के अंदर अवेलेबल है। दोनों के दोनों पोर्टफोलियो में जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 6 डिजिट में, यानी कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट मेरे नो डाउट काफ़ी बढ़िया है। बट स्टिल जो मेरा शॉर्ट टर्म का पोर्टफोलियो है उसमें मुझे ना करते हुए देखो 25 से 30% के लॉसेस फेस करने को मिल रहे हैं। बट जो मेरा लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो है वहाँ पे मुझे सेम 3 डिजिट में रिटर्न्स मिल रहे हैं। यानी कि आप सोच ही सकते हैं जो लॉन्ग टर्म का मैंने जहाँ पे इस कंपनी को होल्ड किया वहाँ पे रिटर्न्स अच्छे हैं, बट शॉर्ट टर्म के अंदर 25 से 30% का लॉस है। लेकिन चलो ठीक है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे लॉन्ग टर्म के अंदर रिटर्न्स अच्छे मिल रहे हैं। एंड मुझे मालूम ही है कि आज न कल इस कंपनी को देखो ऊपर जाना ही जाना है। एंड ये कंपनी सस्ते वैल्यूएशन पे चल रही है, इसलिए मैं इस कंपनी के अंदर और धीरे 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 इसके स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करते जा रहा हूँ। एंड यही मैं रिकमेंडेशन आपको भी देता हूँ। लेकिन क्यों? देर विल बी डेफिनेटली अ सिंगल पर्टिकुलर रीजन विच इज आई एम गोइंग टू शेयर यू इन जस्ट 2 मिनट्स। बाकी अगर आप देखते हो पिछले 6 महीने में जो ट्राइडेंट कंपनी है वो 12% ऊपर गई। एक साल के रिटर्न्स की बात करते हो कंपनी क्लोज टू अराउंड हमें 40% यहाँ पे गिरते हुए देखने को मिल रही है, जो कि भाई देखा जाए एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू 40% का करेक्शन आना कंपनी में, ये अपने आप में देखो एक काफ़ी दुख की बात है। मतलब मान लो आपने खुद एनालाइज करा होगा कंपनी को, या फिर आपको किसी ने रिकमेंड करी होगी, वैसे किसी ने अगर आपको कोई स्टॉक बाय करने के लिए रिकमेंड करा तो उसको सुन के अपने पैसा देखो इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। देयर शुड बी डेफिनेटली पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी वहाँ पे स्टडी होनी चाहिए, आपके भी वहाँ पे रिसर्च होनी चाहिए, तभी आपने किसी भी कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। बाकी तो देखो जैसी जिसकी सोच होती है, बट यही एक राइट एंड प्रॉपर वे होता है किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। बट चलो ठीक है, अगर आप देखते हो भी इस कंपनी के प्रीवियस 5 सालों के रिटर्न्स के बारे में, लिटरली कंपनी 5 साल के अंदर रिटर्न्स आपको यहाँ पे डेफिनेटली 366%, 366% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। भाई कितने सॉलिड रिटर्न्स है ये। एंड ये आज भी अपने ऑल टाइम हाई के प्राइस से 50% के डिस्काउंटेड प्राइस पर, यानी कि ये रिटर्न 366 नहीं बल्कि 700% के रिटर्न्स आपको देखने को मिलते थे अगर ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई के लेवल पे होती थी। मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करते हैं 6000% के रिटर्न्स के देखने को मिल रहे हैं। यही कंपनी अगर ऑल टाइम हाई के लेवल पे होती तो यही रिटर्न्स हमें 12000% के करीब देखने को मिलते, जो कि डेफिनेटली काफ़ी बड़ी बात है। अभी देखो ट्राइडेंट कंपनी की जो मार्केट कैप है वो है 15,000 करोड़ के करीब। एंड एक बात भूलना मत, ये सोचना मत 30 रुपये का स्टॉक है सर, क्या ये कंपनी खरीदे? जब ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई के 70 रुपीज़ के प्राइस पे चल रही थी तब इस कंपनी की जो मार्केट कैप था वो था 30,000 करोड़ रुपये के करीब। यानी कि ना करते हुए आज एमआरएफ के प्राइस 70-80 हज़ार रुपये के करीब है, 80-85 पकड़ लेना। तो एमआरएफ जितना इस कंपनी का मार्केट कैप था, अभी एमआरएफ की मार्केट प्राइस 85,000 है। ट्राइडेंट कंपनी का मार्केट कैप भी सॉरी एमआरएफ की प्राइस 85,000 है, ट्राइडेंट की प्राइस तो सर 70 रुपये ही थी, लेकिन मार्केट कैप तो सेम ही है। ये देखो, ये बात को भूलना मत कि इंडियन स्टॉक मार्केट में कह लो या फिर किसी भी स्टॉक मार्केट में कह लो, प्राइसेस को देखते हुए आपने किसी भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना ही नहीं है। प्राइस बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता कि कंपनी का साइज़ कितना है। भाई ऐसे मार्केट में कंपनी है जिनके जो 100 रुपयों की कीमत है एंड वो एमआरएफ से 4 गुना बढ़ी है। मार्केट कैप का सारी बात होती है। एंड मार्केट में उनके शेयर, मार्केट कैप ज़्यादा है, शेयर प्राइस कम है तो मार्केट कंपनी ने शेयर ज़्यादा अलॉट करे। मान लो मार्केट कैप कम है, शेयर प्राइस ज़्यादा है तो कंपनी ने कम शेयर अलॉट करे। वो सारी चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड करती है। एंड अगर आप देखते हो इस कंपनी के प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बारे में 32 रुपये से करीब है, कुछ ज़्यादा खास एक्सपेंसिव नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी 23 रुपये की है। डिविडेंड फेस वैल्यू इस कंपनी का 1 रुपये के करीब है। डिविडेंड कंपनी 1.16 कर देती है, जो कि डेफिनेटली एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू हमें यहाँ पे सारे नंबर्स काफ़ी बढ़िया ही देखने को मिल रहे हैं। एंड बात करी जाए इस कंपनी के लाइक प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट की तरफ कि भाई क्या क्या हिसाब है इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट का। अभी देखते हो सेल्स इस कंपनी के 2010 में 1700 करोड़ थे, आज 6500 करोड़ है। ग्रोथ देख रहे हो, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ग्रोथ यहाँ पे हमें इस कंपनी का रेवेन्यू में देखने को मिल रहा है। 1700 करोड़ से बढ़कर नंबर 6600 करोड़ पे आ गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 300 करोड़ से बढ़कर आ गया रफली अराउंड 1500 करोड़ का। नाना करते हुए यहाँ पे 500% का जम देखने को मिल गया इन टाइम पीरियड ऑफ 10 ईयर। आपको और चाहिए क्या इस कंपनी से? इतनी कम प्राइस में अगर आपको इतनी अच्छी कंपनी मिले तो डेफिनेटली एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू आपने वो कंपनी मिस नहीं करनी चाहिए। हर एक इंसान का सोचने का देखो प्रोस्पेक्टिव अलग होता है। अभी ट्राइडेंट की अगर आप बैलेंस शीट बात करते हो, रिजर्व इस कंपनी के पास 270 के थे, आज 3300 करोड़ के। मतलब फर्क देख रहे हो कितना रिजर्व बढ़ा। नाना करते हुए 1100% का 10 साल में, कितना ज़्यादा शानदार है। बोरिंग देखते हो, 1700 करोड़ के पहले कंपनी की बोरिंग थी, आज कंपनी का डेप्ट है जो कंपनी के बोरिंग के लो 1180 करोड़ है। मतलब जितना का जितना डेप्ट कंपनी का उल्टा डेप्ट 500 करोड़ और कम हो गया। मतलब रिजर्व 200 करोड़ से 3000 करोड़ पे आ गए। लेकिन कंपनी के जो कंपनी के अपना
बोरिंग है वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ी, उल्टा जितनी थी उससे भी और 500 करोड़ कम हो गई। मतलब काफ़ी ज़्यादा शानदार इस कंपनी की बैलेंस शीट यहाँ पे देखने को मिल रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, वन ऑफ द मोस्ट की फैक्टर इन दिस ट्राइडेंट कंपनी विच कीप्स द इन्वेस्टर इन्वेस्टेड इन इट। ट्राइडेंट कंपनी का अगर आप मार्केट कैप देखते हो, प्रमोटर का देखो, जून 2020 में उसका स्टेक था 71% का, अभी उनका स्टेक है 73% का। 75% ज़्यादा वैसे भी प्रमोटर रख नहीं सकता, तो वैसे भी उन्होंने पिछले 3 साल में अपने स्टेक यहाँ पे 2% बढ़ा लिया। एफआईएस के पास पहले 1.68% का स्टेक था, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास अभी 2.43% का स्टेक है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 0.24% का स्टेक है, उनके पास पहले भी कुछ खास था नहीं। पब्लिक के पास पहले 26% का स्टेक था। ऐसा ही होता है अक्सर अच्छी कंपनीज में, पब्लिक की होल्डिंग जो है वो हमें कम होते हुए देखने को मिलती है। यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग हमें क्लोज टू अराउंड 23% के करीब, विच इज़ नॉट एट ऑल अ ह्यूज नंबर। सो अभी यहाँ पे इस कंपनी के अगर Q4 के रिजल्ट्स के बारे में डिस्कशन करा जाता है, ऐसे बीएससी रिजल्ट कैलेंडर के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर कंपनी ने अगर देखा जाए ऐसे यहाँ पे अनाउंस नहीं करा कि अपने Q4 के नंबर्स कब रहने वाले, कैसा रहने वाले। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो मैं आपको कहना चाहूँगा, देखो कंपनी के जो मेन आपको मैं एक की फैक्टर बताऊँ तो 70 का स्टॉक आपको यहाँ पे इतने सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर मिल रहा है। आज फिलहाल ये कंपनी स्मॉल कैप है, लेकिन एक लार्ज कैप कंपनी है, जब ये ऑल टाइम हाई के प्राइस पर ट्रेड कर रही थी। एंड वन मोर यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट में यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूँगा, ये कोई पैंडेमिक का सिचुएशन नहीं चल रहा कि हर कोई कंपनी ऐसे वैसे अच्छी कंपनी आपको यहाँ पे 51% के डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाए। भाई पैंडेमिक की सिचुएशन स्टिल कंपनी, पैंडेमिक की सिचुएशन नहीं है, सिर्फ कंपनी 50% नीचे है। ऐसा टाइम तो भाई पैंडेमिक के समय में ही था। एंड देखा जाए इतने भी कुछ खराब नंबर्स नहीं देखने को मिले कंपनी के। अभी आने वाले जो Q4 के नंबर से एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा है कि कंपनी के नंबर्स और भी अच्छा देखने को मिलेगा। अभी वो तो टाइम ही बताएगा। बाकी एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू डेफिनेटली छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट आप इस कंपनी के जितना कर सकते हो आपने करना चाहिए। काफ़ी बढ़िया ये कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, सारी चीज़ें कवर कर दी मैंने इस वीडियो में, शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो में। बाकी अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके वजह से किसी का फायदा हो रहा होगा। वीडियो शेयर करना भूलना मत। जय हिंद, धन्यवाद।